Good morning, students. In class 11th, yesterday we have discussed the expression for torque in Cartesian coordinate. तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर हमने वैल्यू को फाइंड आउट किया था टॉर्क की, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें भी हम टॉर्क की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, बट इन पोलर कोऑर्डिनेट्स में। ठीक है, तो इसके अंदर हम मान लेते हैं वी हैव ए कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई, जिसके अंदर हमारे पास एक पार्टिकल है P जिसका मास m है और उसके पोजीशन कोऑर्डिनेट है x एंड y और पोजीशन वेक्टर है r। इट मेक्स एन एंगल थीटा विद द x एक्सिस। ठीक है, तो जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे, मान लिया जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है इट मेक्स एन एंगल एल्फा। ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो क्या है, एल्फा एंगल बनाती है। किसके साथ, जो पोजीशन वेक्टर r है उसके साथ। ठीक है, तो यहाँ पर जो पोजीशन वेक्टर उसके साथ ये फोर्स कितना एंगल बनाएगा, फाई। अगर ये फाई है तो ये अल्टरनेटिवली अपोजिट एंगल ये भी फाई होगा। ठीक है, और इसके अंदर हम देखें कि मान लेते हैं कि जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है मेक्स एन एंगल एल्फा विद एक्स एक्सिस एज सोन इन द फिगर, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। अब यहाँ पर जो कंपोनेंट्स हो गए फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, अगर हम यहाँ पर फोर्स देखें वो देखें एक्स एक्सिस के लोंग और वाई एक्सिस के लोंग। ठीक है, तो एफ फोर्स है, अगर जिसके साथ एंगल है तो वो क्या होगा, कोस कंपोनेंट, एफ कोस एल्फा हो जाएगा। और ऐसे ही एफ वाई की वैल्यू क्या होगी, एफ साइन एल्फा। ठीक है, तो जिसके साथ एंगल होता है वो कोस कंपोनेंट होता है और जो परपेंडिकुलर होगा वो साइन कंपोनेंट। तो ये दो वैल्यू आ गई हमारे पास। ऐसे ही एक्स और वाई क्या मान लिया हमने, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी, वेयर ओ पी हमने क्या है, पोजीशन वेक्टर आर से नोट किया है। और ये कितना एंगल बनाता है, थीटा, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्स है उसकी वैल्यू क्या होगी, आर। अगर आर की वैल्यू देखें एक्स के लोग तो क्या होगा, आर कोस थीटा। और ऐसे उसके परपेंडिकुलर देखें वाई एक्सिस के लोग तो ये क्या होगी, आर साइन थीटा। अब हम ये चारों वैल्यू है इनको हम जो कल इक्वेशन ड्राइव की थी दैट वाज टॉर्क की वैल्यू क्या थी, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में एक्स एफ वाई माइनस में वाई एफ एक्स। अगर इन चारों वैल्यू को यहाँ पर जो 1, 2, 3 और 4 इक्वेशन से हमने ड्राइव की है, अगर इसको इक्वेशन नंबर 5 में पुट करें तो हमारे पास टॉर्क एक्स की वैल्यू क्या रखी, आर कोस थीटा, एफ वाई की वैल्यू क्या थी, एफ साइन एल्फा, माइनस में वाई की वैल्यू क्या है, आर साइन थीटा, और एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ कोस थीटा। अगर ये वैल्यू पुट करें तो हम क्या करेंगे, एफ और आर ये दोनों कॉमन है इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, तो ये कॉमन लिए तो हमने क्या रखा, साइन एल्फा इंटू कोस थीटा माइनस में कोस एल्फा इंटू साइन थीटा। तो ये अगर आपको ध्यान हो तो ये फॉर्मूला किसका है, साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ठीक है, तो ये हमारे पास टॉर्क की वैल्यू आ गई, ये इक्वेशन नंबर 6। अब इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए मान लेते हैं कि अगर हम इस ट्रायंगल में देखें तो ये एंगल फाई है, ये एंगल थीटा है और ये अल्फा है। तो हमें पता है ये जो ट्रायंगल होगी इसके अंदर जो एक्सटीरियर एंगल है वो किसके इक्वल होता है, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पर हम थीटा प्लस फाई की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, अल्फा। ठीक है, अगर हम इसमें देखें फाई की वैल्यू क्या होगी, ये फाई एंगल कितना होगा, तो वो हो जाएगा अल्फा और ये थीटा इधर आकर माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर जो अल्फा माइनस थीटा है उसकी जगह क्या रख सकते हैं, फाई। तो जो इक्वेशन नंबर 6 है वो क्या होगी, टॉर्क क्या होगी, आर एफ, और यहाँ पर साइन इसकी वैल्यू क्या रख दी हमने, फाई। ये इक्वेशन नंबर 7। तो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो ये पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास वैल्यू होगी। ओके, अब इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करें तो हम क्या करेंगे, जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है अगर वहाँ पर ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर डाल दे तो ये एंगल क्या होगा, 90। तो हमारे पास एक ट्रायंगल होगी ओ एन पी, ये होगी। ठीक है, अगर इसमें साइन फाई की वैल्यू देखें, साइन फाई की वैल्यू क्या होगी, ये होगा थीटा के सामने परपेंडिकुलर बाई में हाइपोटेनस। ठीक है, तो यहाँ पर हाइपोटेनस क्या है, ओ पी है और परपेंडिकुलर क्या है, ओ एन। तो साइन फाई की वैल्यू क्या होगी, ओ एन बाई में ओ पी की वैल्यू क्या है, पोजिशन वेक्टर आर। ठीक है, तो यहाँ पर ओ एन की वैल्यू अगर देखिए क्या होगा, आर साइन फाई। तो आर साइन फाई की जगह हम क्या रख सकते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास परपेंडिकुलर को ओ एन से नोट किया है, तो
तो जो टॉर्क है उसकी वैल्यू क्या होगी, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो हम कह सकते हैं जो टॉर्क है इज ऑलवेज इक्वल टू द फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। स्पेशल केस देखें, अगर हम देखें टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब साइन की वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री, तो टॉर्क मैक्सिमम होगा। अगर साइन की वैल्यू क्या हो 0 डिग्री, तो टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी, ठीक है। ओके, तो आप ये सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ टॉर्क। अगर टॉर्क को लिखें हम क्या लिख सकते हैं, आर क्रॉस एफ, ठीक है। अगर टॉर्क की वैल्यू देखें एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो टाउ एक्स आई प्लस में वाई के लॉन्ग क्या होगी, टाउ वाई जे प्लस में टाउ जेड के, ठीक है। और आर की वैल्यू हमें पता है, पोजीशन वेक्टर को हम सेकंड यूनिट में कर चुके हैं, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है। और ऐसे ही फोर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लिखेंगे, एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के। अगर आर क्रॉस एफ है तो हमें पता है क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे करते हैं, आई जे के, और फिर यहाँ पर आर के कोफिशिएंट लिख देंगे और फिर एफ के लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले अगर देखें आई वाले कोफिशिएंट क्या होंगे, ये लाइन छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये और ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा वाई एफ जेड, ठीक है। और फिर माइनस में इसकी और इसकी मल्टीप्लाई जेड एफ वाई, ठीक है। और फिर माइनस में लिखते हैं तो माइनस में ये लाइन छोड़ देते, ये लाइन, ये और ये मल्टीप्लाई करते हैं एक्स एफ जेड, ठीक है। और फिर माइनस में जेड एफ एक्स, लेकिन यहाँ पर माइनस को कॉमन लोगे तो हमारे पास ये प्लस, जो प्लस वाली टर्म थी वो माइनस हो जाएगी और माइनस वाली प्लस, ठीक है। और प्लस में क्योंकि हम ये सेकंड यूनिट वेक्टर्स के अंदर कर चुके हैं बेटा ये क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास फिर के का कोफिशिएंट निकालेंगे, ये लाइन छोड़ दो, ये छोड़ दो, एक्स एफ वाई और फिर माइनस में वाई एफ एक्स, ठीक है। तो अगर हम देखें कंपेयर करके, जो x वाला कोफिशिएंट है उससे x यानी i से i वाले कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर टाउ x की वैल्यू क्या होगी, ये, टाउ y की वैल्यू क्या होगी, ये, टाउ z की वैल्यू क्या होगी, ये, ठीक है। तो आपस में कंपेयर करके हमारे पास टॉर्क अलोंग x एक्सिस, टॉर्क अलोंग y एक्सिस, टॉर्क अलोंग z एक्सिस फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है पावर एसोसिएटेड विद टॉर्क। अगर हम देखें टॉर्क के साथ कितनी पावर होगी तो वो हम निकाल सकते हैं। तो वी नो दैट वर्क डन, मान लिया स्मॉल वर्क डन कर रहे हैं स्मॉल एंगल तक रोटेट करने में, तो हमारे पास वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कैसा है, रोटेशनल, दैट इज टॉर्क, और डिस्प्लेसमेंट कैसी है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अगर हम इस इक्वेशन को दोनों तरफ dt से डिवाइड करते हैं तो डी डब्ल्यू बाई डी टी इज इक्वल टू टॉर्क डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। तो वर्क डन बाई में टाइम क्या होता है बेटा, पावर, ठीक है। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई में टाइम क्या है, ओमेगा, ठीक है। तो ये हम कल कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू उसको पावर लिख दिया, ये टॉर्क है, और डी थीटा बाई डी टी क्या होगा, ओमेगा, तो एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो ये हमारे पास पावर हमेशा किसके इक्वल होगा, टॉर्क इनटू में एंगुलर वेलोसिटी, ओके। तो आप एक बार इसको ज़रूर सोल्व करके देखना। अगर कोई प्रॉब्लम आती है देन यू कैन व्हाट्सएप मी, यू कैन कॉल मी, ओके। थैंक यू।